तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आ चुके हैं सनशाइन एकेडमी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया बायो का चैप्टर जो कि बहुत मायने रखता है। ये सभी के एग्ज़ाम्स में इस बार आ रहा होगा। जनरली PT2 कह सकते हैं या फिर टर्म 2 में आपके ये चैप्टर तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ये एक अच्छा चैप्टर भी है। और फाइनल में अगर अभी भी नहीं आ रहा होगा तो भैया फाइनल में तो पक्का आएगा। तो ये हमारी बुक का 13 चैप्टर है, NCERT बुक है ये। बहुत तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे ओवरऑल पूरे चैप्टर में है क्या, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग 0 सब्सक्राइबर से शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, एक कमेंट भी दे दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो लाइक तो बनता है भैया, लाइक तो आप लोग कर ही दीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, आप इसके वर्ड से समझ रहे होंगे कि वाई डू वी फॉल इल, हम लोगों को इतनी जल्दी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कनेक्शन पूरा रखता है हेल्थ से। तो सबसे पहले 13.1 जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, 13.1 में हम लोग पढ़ेंगे इसमें हेल्थ के बारे में, हेल्थ और उसकी क्या क्या फेलियर्स हैं, ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे हम लोग आ जाते हैं। इनमें जो ये सब है, इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये हेल्थ एंड इट्स फेलियर में देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस हेल्थ की क्या है, ये देखेंगे हम लोग। तो वो अगले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हमारे। ये दूसरे हम लोग जो 13.12 है, इसमें हम लोग देखेंगे पर्सनल कम्युनिटीज़ इशू, बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मतलब आप समझ रहे होंगे इसका कि आपकी जो पर्सनल या कम्युनिटी में या आपके जो मैटर होते हैं हेल्थ के, वो आपकी कम्युनिटी और पर्सनल से कैसे जुड़े हैं। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे। तीसरा हमारा यहाँ आ जाता है कि हम लोग डिफरेंस देखेंगे हेल्दी और डिजीज़ फ्री में। इसमें लिखा है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, तो हम लोग ये देखेंगे। अब ये सब थोड़े क्वेश्चंस हैं पर ये इतने मायने नहीं रखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा हेल्थ, एक से 2 वीडियो में हम लोग हेल्थ कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ एंड इट्स कॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए डिजीज़ से आपका मतलब क्या होता है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। डिजीज़ मतलब जैसे एक बीमारी आपको हो गई है, तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सब देखिए सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी डिजीज़ होंगे, और उसके कॉज क्या बनते हैं ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है डिजीज़ एंड इट्स कॉज, तो डिजीज़ पढ़ेंगे और उसकी कॉज पढ़ेंगे। तो यहाँ 13.21 में दिया हुआ है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, इसका पूरा वो कैसा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 13.22 में हम लोग पढ़ेंगे अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्यूट और ये डिजीज़ होते क्या हैं। हाँ, तो अब सुनिए। तो ये जो अक्यूट डिजीज़ होते हैं, ये इनको हम लोग ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं कि सम डिजीज़ दैट लास्ट वेरी शॉर्ट, मतलब बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे 1-2 दिन मुश्किल से, या फिर 1 वीक
लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है, जो हम लोग का एकदम छोटे छोटे मतलब रहते हैं, जैसे आपका फीवर आया तो वो 2 दिन में उतर गया, तो उसको हम लोग कहेंगे अक्यूट डिजीज़। अब क्रोनिक डिजीज़, अब हम लोग इसको क्रोनिक डिजीज़ जैसे आपकी लाइफ टाइम भी रह सकता है। क्रोनिक डिजीज़ एकदम लाइफ टाइम भी रह सकता है। और क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ आप मतलब जैसे आपका लाइफ टाइम रह सकता है, 1 वीक रह सकता है, 2 वीक्स, 1 वीक, 2 वीक्स, ऐसे 1 मंथ, 1 ईयर, या लाइफ टाइम मैंने जैसा कि आपको बताया। फिर 13.23 में हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज़ एंड इट्स पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज़ मैंने आपको बताया क्या होते हैं, और उसकी पुअर हेल्थ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैंने सबसे पहले भी आपसे बताया। फिर हम लोग 13.24 में पढ़ेंगे कॉज क्या होते हैं डिजीज़ के, कॉज ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, कॉज ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर 5वें में देखेंगे हम लोग इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शनस कॉजेज़, मतलब इन्फेक्शन डिजीज़ जो होता है एक इन्फेक्शन से है या फिर नॉन इन्फेक्शन से है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ओवरऑल अच्छा चैप्टर है। अब देखिए ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है इन्फेक्शनस डिजीज़, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है इन्फेक्शनस डिजीज़। इन्फेक्शनस डिजीज़ देखिए 13.31 में दिया हुआ है कि 13.3.1 पे दिया हुआ है इन्फेक्शनस एजेंट्स होते हैं। तो इन्फेक्शनस एजेंट्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी तो ये देखिए ये पिक्चर्स हैं, मैं और भी आपके साथ नोट्स ज़रूर शेयर करूँगा, तो उसकी आप चिंता मत करें, नोट्स भी शेयर होंगे। अब इसमें देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड की क्या मीनिंग होती है, स्प्रेड मतलब स्प्रेड कैसे फैलता है, इसमें हम लोग ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मिनीफेस्टेशंस। हम लोग इस पूरे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। मिनीफेस्टेशन, स्पेसिफिक मिनीफेस्टेशन टिश्यू का क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ा नहीं गया तो फिर समझिए आपके इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स घट सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल आप क्या ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं इन डिजीज़ों से। देखिए पूरा चैप्टर ये सिर्फ डिजीज़ और हेल्थी पे है, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हो डिजीज़ और हेल्थी पे ये चैप्टर है पूरा, तो ये है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है, मतलब आपकी इम्यून पर। और फिर यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म। तो भैया देखो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो बस मेरा मुश्किल से 2 घंटे में आ रहा होगा, तो उसका वेट ज़रूर करना। और भैया लाइक सब्सक्राइब मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक आपके सामने है, पूरी बुक मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँ। तो थैंक यू वेरी मच।